का है और चुनाव के समय में ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल जानने के लिए हम लोग निकले हैं और अभी हमारे साथ एक यूथ की टोली मिल गई। सारे यूथ लोग हैं। तो ये सिसई विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है और ये लोग कहीं ना कहीं आज की डेट में सबसे बड़ी चैलेंज है युवाओं के लिए। जो चैलेंज है देश की आधी आबादी के बारे में कही जाती है, पुरुषों के बारे में कही जाती है, यूथ के बारे में कहा जाता है कि यूथ को गोलबंद कर लिया तो चुनाव जीत जाएंगे। हमारे साथ वो यूथ मौजूद है जो निश्चित रूप से 100% वोटिंग इसी उम्मीद में करता है कि शायद इस बार उसके लिए कुछ बेहतर होगा। तो हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान सरकार ने जो काम किया है उसके कार्यों से कितना खुश हैं और इस बार नए लोग भी मैदान में उतरे हैं। मैं आपको बता दूं ये जो इलाका है सिसई विधानसभा सीट जो है आज हॉट सीट बना हुआ है, क्योंकि जहां पर झिंगा मुंडा जो वर्तमान में जेएमएम के विधायक है, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वहीं पर डॉक्टर अरुण राव काफी शिक्षित उम्मीदवार है। अगर कहा जा सकता है कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में सबसे शिक्षित उम्मीदवार के रूप में इनको देखा जा रहा है। आईपीएस अफसर रहे हैं, आईजी के पद से रिटायर किए हैं, वो चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात है कि अरुण राव जी का ये क्षेत्र है, गृह क्षेत्र भी है। तो ऐसे में इन युवाओं से हम जानना चाहते हैं इस बार वोट करेंगे तो क्या दिमाग में चल रहा है और क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं? इस बार यही सोच कर चुनाव करने जा रहे हैं कि कुछ होगा, कुछ तरक्की होगा। जैसे रोड नहीं बन रहा, इधर रोड बनेगा। हम लोग का बनखंडी जो जंगल एक देवी धाम है, वहाँ का रोड कुछ नहीं है, वो भी बनेगा। यही सोच के वोट करने के लिए इस बार रेडी हैं। अब खुद से सर्जरी करना हो गया आसान। किडनी का स्टोन हो या घुटने का पेन, करो इलाज इस किट की मदद से। ये क्यों? अपने यहाँ के पीएससी और सीएससी का हाल देखो। मरीजों की संख्या इतनी है कि डॉक्टर्स कम पड़ जाते हैं। ये किट नहीं और डॉक्टर्स लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। क्या लगता है कि झारखंड बनने के बाद जो माहौल बदलना चाहिए था, ग्रामीण क्षेत्रों का माहौल बदलना चाहिए था, वो बदल पाया है या फिर वैसे ही? नहीं, वैसे ही है। हाँ। कुछ नहीं बदला। विकास के नाम पर क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा विकास के नाम पे। अभी विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं, बहुत परेशान। शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में अगर कहा जाए तो इस इलाके की क्या स्थिति है? शिक्षा भी कुछ नहीं, सरकारी चीज कुछ भी नहीं। हाँ। जो जैसे दर वही है। स्कूल यानी गरीब काफी परेशान है। परेशान है और इस इलाके में तो मैक्सिमम लोग उसी स्थिति में रहते हैं। वही स्थिति में है। कुछ भी तरक्कियाँ हुआ ही नहीं। कोई तरक्की नहीं हुआ है। नहीं, इधर कोई तरक्की आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता है? नेता नहीं इंटरेस्ट लेते हैं या फिर क्या होता है? वो तो नेता ही नहीं लेते होंगे, इसीलिए तो इधर कुछ रोड बनता है ना, कहीं कुछ बनता है। केवल वोट के लिए लोग आते हैं? बस वोट प्रचार टाइम आते हैं। हाँ। बस फिर चले जाते हैं। उस वक्त कोई लेने पूछना नहीं है? कुछ नहीं। क्या लगता है भाई, बताइए क्या स्थिति है? देखिए, हम लोग को रोजगार नहीं है। जितना युवा है पढ़ लिख के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। बस यही कहना है। तो क्या लगता है रोजगार का अवसर मिलना चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। परिस्थिति काफी भयावह लग रही है। हाँ। तो आखिर में युवा करे तो क्या करे? करे तो क्या करे? तो क्या सोचते हैं? हम लोग चाहते हैं यही कि अच्छा नेता हो। हम लोग को यही परिवर्तन करना है। एक चीज बताइए, चुनाव के समय जो नेताओं का जो आना जाना होता है, चुनाव के बाद क्या वो सिलसिला जारी रहता है? नहीं, कोई चुनाव के बाद नहीं, पूछने भी नहीं आते हैं। कोई पूछने नहीं आता है? पूछने भी नहीं आते हैं। चलिए बताइए क्या स्थिति है? एक चीज बताइए, जो चुनाव हो रहा है क्या मूड बना कर रखा है लोगों ने, क्या लगता है स्थिति क्या है? इस बार परिवर्तन सब चाह रहा है। हाँ। सबका मूड बन गया है इस बार परिवर्तन। हमारी कंपनी का सबसे बड़ा आविष्कार, खुद से सवाल का जवाब देने वाली कॉपियाँ। ये कॉपियाँ क्यों? अपने यहाँ की कुछ स्कूलों की हालत देखी हो? विद्यार्थियों के मुकाबले शिक्षकों की संख्या बहुत कम है। कॉपियाँ नहीं, अच्छे स्कूल और टीचर लगेंगे। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। क्यों, वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार से थोड़ा रुष्ट है। हाँ। क्या है कि भ्रष्टाचार पूरा जो उम्मीद था वो नहीं पूरा हो पाया। नहीं। तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, परिवर्तन चाहते हैं, पूरा करप्ट है। हाँ, चलिए क्या सोचते हैं बताइए? परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। क्यों परिवर्तन? परिवर्तन इसलिए कि हम लोग जितना भी ग्रामीण क्षेत्र का जनता जब ब्लॉक में कोई भी काम लेने के लिए हम लोग जाते हैं तो वहाँ के जितने विभागीय कर्मचारी से लेकर सारे लोग करप्ट हैं। और करप्शन से मुक्ति पाने के लिए एक बार परिवर्तन बहुत जरूरी है। तो परिवर्तन चाहते हैं आप लोग? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। चलिए क्या सोचते हैं आप? हम तो सोचते हैं कि जितना आदिवासी मूलवासी ने ठका है हेमंत ने, उतना तो कोई ठका नहीं। उसका बाबूजी भी ठका, सुनीत ने ठका, एक बार झारखंड भेज दिया। उस समय बोला था हम शिव सोरेन ने कि मतलब अलग राज होने के बाद हम यहाँ का जनता को हम रोजगार देंगे, रोजगार भत्ता देंगे, मान सम्मान पेंशन देंगे बोला। कुछ 30-35 साल ठगते आया। उसका बेटा बाकी बात कुछ ठगते आया। आज से हम लोग आंदोलनकारियों तक पैसा नहीं दिया। 2-4 बार हम लोग उसका रैली किए, चक्का जाम भी किए, कहा कि देंगे बोल के, फिर भी नहीं दिया। आज आप मैया योजना बना के दिया है। आज मतलब कि वृद्धा पेंशन को रोक करके और आंगनबाड़ी का रोक के, उसके 5 तक रोक करके उसको मैया योजना में डाला है।
यानी ठगा जा रहा है। हाँ, इसका ऐसा चुतिया तो कोई नहीं, इसको तो बनने लायक नहीं। जैसा आज तक में जितना मुख्यमंत्री बना है, इसका ऐसा हरामी और गदादारी कोई आज तक नहीं बना। हम लेकर आए हैं द फ्लाइंग मटका। ये मटका घर बैठे कुएं से पानी भर के लेके आएगा। ये मटका क्यों? मुझे बताओ, केंद्र सरकार ने आपके घर में नल लगवाए, क्या यहाँ के लोगों ने पानी पहुँचाया? इसीलिए यही प्रोडक्ट लगेगा ना बहन। मटका नहीं, नल से पानी चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। उनकी पत्नी भी तो बहुत मेहनत कर रही है, कल्पना सोरेन मेहनत कर रही है। हेल्प क्या करेगी, सब बर्बाद करे झारखंड को। हाँ, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ आज तक में। आज तक क्या किया है? आज तक में शिबू सोरेन या हेमंत क्या किया? कितना रोजगार दिया? किसको दिया? 40 साल से ठगते आ रहा है आज तक, बहाली भी नहीं किया आज तक में। तो मर जाना चाहिए, तो मर जाना चाहिए इसको। अच्छा, एक चीज बताइए, झारखंड का अपना मुख्यमंत्री सब चुनाव समझ प्रचार के लिए आते हैं, नेता आता है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई आता है कि नहीं आता? कोई नहीं आता है। कोई नहीं। जो हम आता है, लेकिन यूँ नहीं आता, कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता है। क्या बहुत बड़ी चुनौती है इस बार तो लगता है चुनाव में? चुनौती है इस बार। हैं? इस बार बदलना है देश को, राज्य को बदलना है, राज्य को बदलना है, बेहतर सरकार लाना है। युवाओं में नाराजगी है पूरा। बहुत नाराजगी है। हाँ, कुछ नौकरी वोकरी कुछ नहीं दे रहा है। हाँ। विधायक जी का कार्यकाल क्या है? विधायक जी का कालखंड कैसा रहा है? वर्तमान में विधायक है? अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ जिसका पास पहुँच है बस उसी के पास पहुँच है, कोई दूसरा किसी का कुछ नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं। लोग दे रहा है काका की हाँ, मैया सामान दे रहा है, हाँ, तो वो ठीक है। मिला है तो अब तो मिला है तो किसी को। हाँ, यानी सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, और क्या काम किए? स्कूलिया लोग को दे रहा है। हाँ, और का की बोले? अच्छा काम कर रही है। हाँ, अच्छा, बूढ़ा बूढ़ी बोली क्या बोल रहे हैं? पेंशन दे रहा है काका। पेंशन दे रहा है। हाँ, मिल रहा है। चलिए, ये रहा आपका आलीशान घर। बारिश आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होगा। ऐसा घर क्यों? मुझे बताइए, बीते 5 साल में अबुआ आवास मिला आपको? ऊपर से बालू की कीमत आसमान छू रही है। टेंट नहीं, पक्का घर चाहिए। पिछले 5 साल में झारखंड का ये हाल करने वालों हमें हिसाब दो। इनको सरकार है, कैसा काम कर रही है? अभी तो क्या बताए, ऊपर से तो भाजपा सरकार है, हाँ। उसका दबाव में भी कुछ तो आता है। हाँ, फिर भी दिखने में आदिवासी गरीब जनता के लिए तो ठीक ही कर रहा है। कौन? हेमंत सरकार जो है वही ना, अभी तो उसी का नाम है। हाँ, वो काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा है, इंदिरा आवास योजना सब दे रहा है, हम्म, और लाइट उट लगवाया है, अखड़ा सब बनवाया है हाँ, आदिवासी लोगों के लिए। हाँ। और वर्तमान जो यहाँ आपका विधायक है वो कैसा काम करते हैं? वर्तमान विधायक झींगा मुंडा। ठीक है, हाँ। अच्छा है। कौन है विधायक आप लोग के? जिगाय मुंडा है। हाँ, क्या काम किया है? काम किया है, जो भी परेशानी में होता है उसका हल करता है। ब्लॉक बैंक हुआ चाहे थाना हुआ, सपोर्ट करता है, मदद करता है, मदद करता है। तो मतलब ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ, और हेमंत सरकार भी? हाँ, हेमंत सरकार भी ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इन क्षेत्र के लोग भी आ गए, उनसे भी हमने बात किया। लोगों ने स्पष्ट कहा कि लोगों को छला गया है, ठगा गया है। सरकार के कार्यशैली से लोग नाराज हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद बेहतर सरकार होती तो इस इलाके का विकास होता। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। लोगों को ये कहना है कि झारखंड आंदोलनकारी हैं, उनको भी सम्मान नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर गाँव में कुछ नहीं हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर मजाक किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि सरकार किसी भी रही झारखंड में, उस सरकार ने जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास का जो किरण पहुंचाने का जो दायित्व लिया था, वो दायित्व नहीं पूरा हो पाया, जिसके कारण परिस्थितियां लगातार बिगड़ती गई। हर बार लोग बदलाव करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हेमंत सरकार से पहले यहाँ पर भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी। उस सरकार को लोगों ने इसलिए बदला कि शायद रघुवर दास के कुछ काम रहे होंगे जो अच्छे नहीं लगे होंगे। लेकिन बाद में जो हेमंत सोरेन की सरकार आई, इस सरकार से भी लोगों को नाराजगी नजर आ रही है। कुछ लोग पक्ष में भी हैं कि मैया समान योजना के नाम पर कुछ पैसा मिल रहा है, लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखा जा सकता है कि लोग पूरी तरह से मौन है। आक्रोश भी है, मौनता देखने को भी मिल रही है। सरकार परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाला चुनाव परिणाम ही बता पाएगा कि आखिरकार लोगों का मिजाज और मूड क्या बताता है। 99 न्यूज के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।